बीजेपी ने सोमवार को बिहार सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर चौंकाने वाला कदम उठाया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। ये पद पहली बार जून 2019 में तब बनाया गया था जब अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री बने और उनकी सहायता के लिए जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नड्डा करीब 6 महीने तक इस पद पर रहे और 20 जून 2020 को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब वही फॉर्मूला दोहराया गया है। सवाल उठता है कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे, अमित शाह और जेपी नड्डा ने किया उनका स्वागत और साथ ही समर्थकों ने गमछा लहराया और उनका पीएम मोदी अंदाज में स्वागत किया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये एक अंतरिम व्यवस्था है। आज शाम से खरमास शुरू हो रहा है जो 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं होता, इसलिए पार्टी ने उससे पहले ही नितिन नवीन की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जनवरी के बाद होने की संभावना है। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए। अभी तक 37 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जल्द ही यूपी में भी चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पर क्या बोला विपक्ष। उस पार्टी में क्या भाजपा में चुनौती होगी, उनके चयन का आधार क्या था, इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। और ये रवायत हर पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरी पार्टी पर कमेंट करने में बच, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। जो 2-4 मुलाकात मेरी है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं। असंख्य शुभकामनाएं। ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि श्री नितिन नवीन जी बिहार की माटी के लाल हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, तो एक बिहारी होने के नाते हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। नितिन नवीन जी सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सब लोगों से उनका संबंध रहता है और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर विधायक और सरकार बिहार में मंत्री के रूप में और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई है। ये खुशी का बात है, ये खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए। हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। अच्छा, क्या लगता है भाजपा कहीं ना कहीं अपने वादों पर और दावों पर खड़ी उतरी है कि वो किसी को भी चुन लेती है, अपनी पार्टी से देखिए ये देती है, परिवारवाद को नहीं देखती है। किसी भी दल के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात होती है जब कोई कार्यकर्ता को कोई सम्मान मिलता है। और नितिन नवीन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। नितिन नवीन जी जैसे व्यक्ति का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयन होना, ये साबित करता है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है। और अभी तो चूंकि वो आज ही बने हैं, एक बिहारी हैं, तो बिहार की माटी का ताकत का एहसास सबको है। बिहार से पहली बार कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है उनका। हम उनको आज बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज यहीं तक उनको हम अभी कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। आज सिर्फ नितिन नवीन जी का दिन है, बिहार के लिए गर्व की बात है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी लंबे समय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन नहीं कर पा रही है। अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा नहीं कर पा रही है। इससे स्पष्ट है कि उसकी पार्टी में बहुत अधिक अंतर कलह है और इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उनको स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की है,
स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं करी, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में बहुत खींचतान चल रही है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक वैल्यूज में कितने विश्वास करती है, वो जिला अध्यक्ष चयन के लिए भी रायशुमारी करती है। यहां तो दो व्यक्ति जो है, हमने जो कहा वही सही। और इस प्रकार अमित शाह जी, मोदी ने जो न केवल मैंने कहा कि वो सरकार में भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो संगठन में भी नहीं करते, पिक एंड चूज की बात करें। ये अलग बात है कि मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरे बिहार से वो हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये भी सलाह है, जो संविधान है और संवैधानिक मूल्य है उसके प्रति वो निष्ठावान रहे, न कि मैंने ये कहा कि उन मूल्यों का वो अवहेलना करे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं।